सतीराम भाई साहब हैं, उनके परिवार से, उनके यहाँ बहन जी हैं, पूजा बहन हैं। आप देखिए ऐसी विषम परिस्थिति, कितना बारिश हुई, अभी पीछे से बारिश आंधी में हो रही है, लेकिन इन लोगों ने समय निकाल करके इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके लिए इन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार के पात्र हैं। दूसरा, हमारे हरदोई वाले भी सभी भाई बहने सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बारिश हो रही थी और आवास विकास एक ऐसी कॉलोनी है, थोड़ा सा पानी गिरता है, सड़कें सब भर जाती हैं, नाली पानी रोड पे, रोड का पानी नाली पे, फिर भी सभी भाई बहने यहाँ पे इस कार्यक्रम में आए हैं। तहे दिल से सभी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, तो बात चल रही थी 25 वर्ष। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे पता ही नहीं चला ये 25 वर्ष कैसे बीत गए। मुझे पता नहीं चला ये 25 वर्ष जीवन के कैसे बीत गए। और इतने भाई बहनों ये बहुत कुछ सुनाया, मुझे ये भी एहसास नहीं है कि ये सब कुछ मेरे अंदर है या इन लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है। मेरा जन्म, लौकिक जन्म एक गांव है, सभी लोग जानते हैं, वहां हुआ है, लेकिन हमारे परिवार में भक्ति पूजा पाठ बहुत होता था। दोपहर के समय में सभी लोग, गांव के काफी लोग इकट्ठा हो जाते थे। हमारे बाबा जी प्रधान रहे हैं, तो वो उनको भी इन सब चीजों में बहुत रुचि थी। दोपहर में गीता, रामायण, भागवत कुछ न कुछ चलता रहता था। गांव के अन्य लोग करीब 40-50 इकट्ठा होते थे, हम लोग वो सुना करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कोई न कोई एक संत रहता था, जिनका आप नाम सुन रहे हैं, सर्वेश्वरानंद या नारायणानंद, ये सब हमारे यहाँ 2-2, 3-3 दिन रुके हुए हैं। तो ये सब बराबर चला करता था। मेरे अंदर वहीं से प्रेरणाएं जागृत हुई, भगवान क्या है। तीसरी बात, बाबा जी थे वो बाल योगेश्वर नहीं, वो उनके पिताजी हंस जी एक हुआ करते थे पीछे, सतपाल महाराज बाल योगेश्वर जी, उनके दोनों बेटे हैं, वो हमारे घर पे रहे 3-4 दिन। आप समझिए, हंस जी उनके पिताजी थे, तो उनके सब शिष्य थे। तो ये लोग आपस में अध्यात्म की चर्चा, मुझे काफी वो बातें याद हैं, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा, समय कम है। मेरे अंदर मेरी अवस्था उस समय आप मान के चलिए 12-13 वर्ष की होगी, 10 साल, 11-12 साल की। तो मेरे अंदर वहीं से एक प्रेरणा जागृत हुई। सभी लोग सत्संग करने के बाद में कहे चलो उस परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं। सत्संग तो अच्छा लगे, लेकिन जब परमात्मा के ध्यान की बात आए तो वहां पे हम थोड़ा सा अपने को मिस करें कि भगवान को ध्यान कैसे किया जाता है। सभी लोग आंख मीच करके जैसे जो करता हो, उन लोगों से जब हम पूछें कि भाई हम भी भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, वो विधि आप लोग बताइए, तब वो लोग ये कहें कि अभी आपकी उम्र नहीं है। ऐसा हमारे उसमें है, गुरु लोग बताते हैं कि अगर किसी को बता दोगे तो वो दूसरे को बता देगा जाके। इसलिए एक तो ये कहते थे वो गुरु के पास चलना पड़ेगा, दूसरा ये था कि अल्प उम्र थी, कम उम्र थी, क्या पता बचपना में दूसरों को बता दिया जाए। चलो, किसी ने हमको ये नहीं बताया कि भगवान का ध्यान ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया जाता है। लेकिन मेरे अंदर लगन बहुत तेज थी। उस समय हमारे यहाँ चाचा जी थे, वो फतेहगढ़ में मोटर ट्रेनिंग स्कूल चलाते थे। ये बात होगी 96-97 की बात होगी। तो वो भी ब्रह्म कुमारी के टच में गए, काफी वहां से लिटरेचर लाए, सुमन दीदी के टच में रहे थे वो। तो उनके यहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी, तो मैंने सारी किताबें पढ़ी। हमने कहा उसमें कहीं नहीं दिखाई पड़े कि भगवान को ऐसे याद किया जाता है। एक पुस्तक थी अपनी ब्रह्मा कुमारी जी में आज भी है, लगन में मगन। तो उसको मैंने जब पढ़ा तो उसमें लिखा है भगवान को याद करने, भगवान का नाम क्या है। वो लोग उसको भगवान का नाम गुप्त बताते थे,
कहते थे वो नी अक्षर है नाम बसे सदा, किस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। तो मैंने कहा